दोस्तों याद करिएगा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद चल रहा था उस वक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया था। उस बयान को दबाने की कोशिश गोदी मीडिया पत्रकारों ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जुट गए थे। सोशल मीडिया पर दो दिहाड़ी मजदूर बैठे हुए हैं, वो भी टूट पड़े थे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी का कोई भी योगदान राम मंदिर के लिए नहीं रहा है, उल्टा इन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया है। यह बयान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का था, जिस पर मोहर लगाई थी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने कई तथ्य पेश करे थे सामने, लेकिन जो बात लिखी जा रही थी, बताई जा रही थी, उसे समझने के बजाय सुब्रमण्यम स्वामी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, निश्चलानंद सरस्वती, तमाम साधु संतों को बताया जा रहा था कि वो मोदी से कितने चिढ़ते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपकी अपने आस्था के सबसे बड़े प्रतीक और केंद्र को लेकर, यानी कि आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है यानी राम मंदिर अयोध्या का, उसे लेकर जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था। अगर वो फैसला यानी कि वो हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देता तो जितना भव्य आपको राम मंदिर नजर आ रहा है ना, उस राम मंदिर को उतना भव्य बनाने के लिए बड़ी कड़ी और बड़ी से ज्यादा बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। आज एक एक चीज आपको सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। तमाम साधु संतों ने मना किया, उसके बावजूद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं यकीन बताकर कह रहा हूं, मैं सनातनी भी हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं उस जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो अश्व मुहूर्त में हुई है, जैसा कि शंकराचार्यों और साधु संतों का कहना है, उस आधार पर मैं भगवान राम का विरोधी नहीं हूं, ना मैं हिंदू विरोधी हूं, लेकिन मैं बीजेपी के उसको बीजेपी का इवेंट ही कहता हूं एक तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये करके दिखाना था। खैर, इन सब के बीच लगातार एक हो हल्ला आप जरूर सुन रहे होंगे कि अगर मोदी जी ना होते तो सुप्रीम कोर्ट रामलला के हक में यानी राम मंदिर के हक में फैसला नहीं सुनाता। मोदी जी ना होते तो मंदिर नहीं बन पाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। आप यकीन मानकर चलिए, मोदी जी की अगर एक बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली होती और उस पर फैसला सुना दिया होता तो इस भव्य मंदिर की जमीन को जमा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती, जो पुरानी सरकारों ने राम मंदिर के हवाले कर दी थी। सबसे पहले मैं एक सफेद रंग का खर्रा दिखा रहा, और ये साधारण खर्रा नहीं है, मतलब ये केवल कागज का एक टुकड़ा भर नहीं है। इस पर जो एक एक लिखा शब्द है ना, ये मोदी सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ठीक सामने मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी अपील की थी। उस अपील को सुनकर शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन सच है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको बीजेपी के सांसद से कहलवाऊंगा, सुनवाऊंगा कि कैसे करके उन्होंने पोल खोल कर रखी है कि मोदी सरकार ने, हाँ, आपकी अपनी लाडली मोदी सरकार ने इस राम मंदिर की जमीन को जो 1993 में कांग्रेस सरकार ने दी थी, राम मंदिर के नाम की थी, उस मंदिर की जमीन को वापस लौटाने का ऐलान किया था। पढ़ लीजिए, सफेद सफेद खर्रों पर जो लिखा है उसे सनातन धर्म नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और तमाम दस्तावेजों को शेयर किया गया है। लिखा हुआ क्या है, पढ़िए साफ साफ शब्दों में। स्ट्रेंज बट ट्रू, मोदी सरकार इन जनवरी 2019 filed application in Supreme Court to return the land back acquired by PM PV Narasimha Rao government in 1993। हिंदी में से पूरा कन्वर्ट करता हूं इस पूरे ट्वीट को। क्या लिखा है, अजीब बात है लेकिन सच है। मोदी सरकार ने जनवरी 2019 में राम जन्मभूमि के आसपास 1993 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। याद करिए, जनवरी 2019 में ये दायर की गई थी, ये याचिका अर्जी दायर की गई थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी कि हम जमीन वापस करना चाहते हैं, जो 1993 में कांग्रेस की सरकार ने, राव साहब की सरकार ने, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार ने राम मंदिर के लिए अधिग्रहित की थी। उस जमीन को हम वापस लौटाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उस जमीन को। ये मोदी सरकार का कहना था सुप्रीम कोर्ट में। उसके 10 महीने बाद नवंबर 2019 में फैसला आता है राम मंदिर के हक में, और उसके बाद से कहा जाता है कि मोदी ना होते तो मंदिर बन नहीं पाता, फैसला आ नहीं पाता। अब इसका जवाब कौन देगा? आगे जो लिखा पढ़िए, अगर इसकी अनुमति दी गई होती तो नवंबर 2019 के बाद राम मंदिर बनाने के लिए कोई बड़ी जमीन नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर जनवरी 2019 में आता और मोदी सरकार की प्रार्थना के मुताबिक जमीन वापस कर दी गई होती तो भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। ये लिखा गया है, पढ़ लिया आपने? ये एक एक चीज लिखी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज कहते हैं कि ये फैसला लिया गया था और इसे ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया। क्या लिखा? मोदी थिंक्स दैट नो वन विल डिस्कवर हिम। मोदी को लगता है कि इसको कोई खोज कर निकाल नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज कभी सामने नहीं आएंगे
और वो हमेशा हिंदू हृदय सम्राट बने रहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। मैं कहता हूं, चुनाव जीतिए, राजनीति करिए, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं के साथ, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत किसने दी? आप हमेशा ये कहते रहे कि हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी। मोदी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के साथ जो धोखा किया गया वो भी आपके सामने है। ये कानूनी तौर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, वो यकीन मानकर चलिए दोस्तों, ये सारी की सारी लड़ाई, जो तमाम अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, ये तमाम लोगों के जरिए लड़ी गई। इसमें मोदी शाह का कोई योगदान नहीं है। और जो बात लगातार सुब्रमण्यम स्वामी, लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे थे कि इन्होंने तो रोड़ा अटकाने का काम किया है, अब तक ये बातें कह रहे थे ना, विरोध करते मुंह से कही जा रही। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे दस्तावेज हैं। अब इसके आधार पर फैसला ले लीजिएगा मोदी जी कितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट है, फैसला ले लीजिएगा कि कितने बड़े वो राम भक्त हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।